योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम जी को, ये राम जी चिरकाल तुच्छ जीवत्व के संस्कार अंतःकरण में पड़े हैं। तो दीर्घ काल अभ्यास करके अंतःकरण को उन्नत किया जाता है, ज्ञान प्रकाश से आलोकित किया जाता है। जो कि कर्म करें तो ये फल मिले, ऐसा मिले, इस प्रकार की बुद्धि हटाकर ये मेरा कर्तव्य है, शरीर का कर्तव्य है, सृष्टि में ये चीजें लेते खाते पीते हैं तो ये काम करना शरीर का कर्तव्य है। तो कर्तव्य पालन हेतु कर्म करें, अंतःकरण की शुद्धि के भाव से कर्म करें, भगवान की प्रसन्नता से कर्म करें, सत्य स्वरूप ईश्वर की जिज्ञासा के लिए कर्म करें, सत्य का साक्षात्कार करने के भाव से कर्म करें तो अंतःकरण का निर्माण होगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा। फिर काम का संग, लोभ का संग, मोह का संग या और कोई कुसंग संग दोष को जीतने वाला बन जाएगा। कौन जीतने वाला बनेगा? बोले अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म, कभी जप, कभी ध्यान, कभी श्वासोश्वास, कभी शास्त्र अध्ययन, कभी सत्संग। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, तुच्छ कामनाओं से अपने अंतःकरण को निवृत्त करे तो अंतःकरण की दिव्यता का निर्माण होगा। जैसे गडरिया का बेटा और गडरियों के बच्चों का संग छोड़कर आईएएस ऑफिसरों का, आईएएस पढ़ाने वालों का संग करके वो बड़ा अधिकारी बन जाता है, ऐसे ही भगवत जनों का संग, भगवत सुमरण, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत चर्चा, भगवत आनंद पाते पाते अंतःकरण भगवतमय हो जाता है। जैसे कहीं जाते नहीं और सपने में कितनी चीजें बना लेते हैं, ऐसे अंतःकरण ब्रह्म परमात्मा में अपनी दिव्यता उभार कर परम सुख का आस्वादन करने के योग्य बन जाता है। संत मलुकदास हो गए विक्रम संवत 1631 में इलाहाबाद के जिले कड़ा गांव में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही साधुओं के प्रति खिंचाव था। पूर्व काल का अंतःकरण कुछ निर्मित था। कोई साधु संतों को देखते तो वो चीज कपड़ा बपड़ा बेचने जाते तो साधुओं को, भक्तों को ऐसे दे देते। माँ बाप डांटते कि तो लुटा दिया, फिर गठरी खोलते, गिनते और पैसा गिनते तो बराबर मिल जाते। ऐसा अंतःकरण निर्मित हो चुका था। 11-12 साल की उम्र में मलुकदास जी के पिता छोटा मोटा बजाजी का काम करते, छोटी मोटी कपड़े की दुकान। कंबल की गठरी बांध दे जाओ बेटा, बेच के आओ, कंबल लो, कंबल, ऊनी कंबल, गरम कंबल, ठंड मिटाए, गर्मी लाए, स्वास्थ्य लाए। गठरी उठाते उठाते भटकते भटकते खूब शाम, दोपहर ढल गई, शाम हुई, भूखे प्यासे मलुक बैठ के सोचने लगे कि कुछ बिका नहीं,
हम घर जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, इतना सारा बोझा उठा के घर भी पहुंचना काफी समय लगेगा। तनिक बैठ गए तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, समझो बुढ़ापा अब उसको आने वाला है, लाओ बेटे मैं उठाता हूँ कंबल, चल तेरे घर पहुंचाता हूँ। कंबल की गठरी उठाई, वो अधेड़ उम्र का 30-40 साल के बीच का, जल्दी जल्दी चले। लड़का थका थका आराम से आए, घर पर जाकर कंबल की गठरी दी। लो, मल्लुकदास की माँ ने देखा कि लड़के को पटाकर गठरी उठाई होगी, जल्दी जल्दी आया होगा, कहीं 2-4 कंबल हेरा फेरी करके गठरी देके पलायन हो जाएगा। बोले दूर से आए, उठा के लो, ये फुल्का और थोड़े पकोड़े हैं, खा लो। कमरे में बिठाया, बाहर से कुटी बंद कर दी। बेटा आया, गठरी खोली, कंबल गिने तो सुबह जितने दिए थे उतने के उतने निकले। कुंडी खोली तो वो कंबल उठाकर आने वाला व्यक्ति कमरे में मिला ही नहीं। तो सृष्टि के बड़े असुलझे रहस्य बहुत कुछ है, जहाँ मानवी मति चमत्कार कह के चुप हो जाती। तुम्हारे अंतःकरण का निर्माण होने से संकल्पों में बड़ी शक्ति आ जाती। जैसे ईश्वर सृष्टि बनाते हैं, ऐसे तुम्हारे संकल्प से भी सहायक बन जाते, सहायता करके चले जाते। नारायण को मैंने बोला कि तू बद्री का आश्रम जा यात्रा करने, साथ में कुछ रख नहीं, ईश्वर के निमित्त जा। साईं का बेटा हूं, ये हूं, फलाना हूं, परिचय मत देना। करमंडल ले ले, बाकी का मिले तब खा लेना, देखो क्या होता है। तो उसने बात मान ली। चलते 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 भूख प्यास लगी। कोई लड़का आया, उसने कुछ बाट जैसा सेक दिया, बनाया, नारायण को खिलाया। और नारायण का जो कुछ कंबल बम्बल सामान था वो उठावे। बद्रीनाथ, ऋषिकेश से बद्रीनाथ की यात्रा पैदल किया। लड़के की सेवा देखकर बड़ा नारायण प्रभावित हुआ कि इसको साईं के दर्शन करा दे। जब लौट के आए, साईं के नजीक आए तो लड़का गायब। ये बात नारायण ने मेरे को स्मृति दिलाई। तो सृष्टि की अद्भुत लीलाएं आप भी देखे, होता है कि नहीं, इससे नहीं, परीक्षा लेने को नहीं। उड़िया बाबा चल पड़े तो बच्चे आए, रोटी कढ़ी खिलाई, दूसरे दिन उस देहात के अनुरूप भोजन खिलाया। यमुना जी के पट में यात्रा करते करते मीलों तक कोई बस्ती नहीं है, बच्चे कहाँ से आते, खोजे खोजे तो पता ही नहीं बच्चे कहाँ से आते, कहाँ से खिला के जाते। बाद में पता चला ये श्याम बलराम थे। जो भी हो, किसी भी रूप में वो सच्चिदानंद लीला कर देते। सूरत आश्रम के पास में पूज्य मोटा का आश्रम है, जो गांधी जी के सेवा कार्यों में चुनीलाल के नाम से प्रसिद्ध थे। तबीयत खराब रहती थी तो आत्महत्या किया नर्मदा में। भरूच के किनारे उनकी मूर्छित लाश जैसा युवक शरीर को निकाला साधु ने, सेवा शुश्रूषा की और 3 दिन के बाद कहा जाओ तुमको हिस्टीरिया की बीमारी थी इसलिए तुमने आत्महत्या किया, जाओ हरिओम हरिओम जपना ठीक हो जाओगे। बोले महाराज मैं वचन नहीं देता हूँ, गांधी जी बोलते हैं सत्य बोलना चाहिए। मैं गांधी जी का स्वतंत्र सेवा संग्रामी का कार्य करता हूँ, मैं आपको वायदा नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। घर आकर गांधी जी को पत्र लिखा के साधु ने हरिओम जपने को बोला, मेरी श्रद्धा नहीं होती।
गांधी जी ने कहा हरि पाप ताप हर लेते हैं, कलयुग में भगवान के नाम में भगवान की सत्ता शक्ति विशेष प्रकट होती है। करो फिर भी मन माना नहीं तो गांधी जी का सेवा कार्य संभालने वाली महिला माताजी को खत लिखा। माताजी ने भी कहा तुम जप करो, और जप करने से उनको हिस्ट्रिया की बीमारी ठीक हो गई और कई आध्यात्मिक अनुभव हुए। बाद में वो पूज्य मोटा महाराज के नाम से जाने जाते थे। अभी भी सूरत के अपने आश्रम के पास में उनका आश्रम है। पहले उनका आश्रम बना था, बाद में अपना बना है। तो सेवा में रुचि, साधुओं के दर्शन में रुचि वाला मल्लुकदास आगे चल के बड़े संत बने। उनका प्रसिद्ध दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबका दाता राम। अभी भी जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी को स्नान आदि कराते, वो पानी की नाली के पास में उनकी समाधि लगी। 100 और कुछ वर्ष तक जिए थे। ना वह रीजे जप तप कीने, ना आत्म को जारे, ना वह रीजे धोटी टांगे, ना काया के पखारे। परमात्मा कैसे रिझता है, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। ये मलुकदास का सिद्धांत था। 108 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ा। उनके गुरु का नाम था विट्ठल दास जी महाराज। उनके उद्देश्य था सेवा, अपने स्वार्थ का त्याग और सबके प्रति भगवत प्रेम। अंतःकरण का निर्माण हो गया। अभी भी जगन्नाथ भगवान का जो भोग बनता है उसमें बचा हुआ आटा का रोट बनाकर मलुकदास जी की समाधि पे भोग लगाया जाता है। कहाँ तो कंबल बेचने वाला लड़का और कहाँ ठाकुर जी की नाई, उसको भी भोग लगे। खैर भोग लगे चाहे न लगे, अंतःकरण के निर्माण की बलिहारी है। अभी आप तीर्थ में आए हैं, सामान्य आदमी चाट पकोड़े समोसे चटोरापन, आप एकादशी का व्रत रखते हैं, अंतःकरण का निर्माण होता है। कम बोलते हैं, किसी का हक नहीं छीनते, अंतःकरण का निर्माण होता है। जप करते, ध्यान करते, एकटक देखते, गंगा जी में सद्भाव से नहाते। अरे बोले गंगा जी में तो मेढक और मछलियां भी है, उनके पास भाव नहीं है, न अंतःकरण का निर्माण नहीं है। इसीलिए वो मेढक और मछली का दृष्टांत देना मनुष्यों के लिए ये वितंडावाद है। बोले गंगा में नहाने से कल्याण हो जाए तो मेढक और मछली भी तो नहा रहे हैं। अरे मूर्ख, मेढक और मछली को पता ही नहीं कि गंगा जी है, वो हरिओम हरिओम बोलते ही नहीं। अंतःकरण के निर्माण का उद्देश्य नहीं। ईश्वर का चिंतन स्मरण करने से अंतःकरण की जड़ता मिटती, देने की चेतना जागती है, सेवा करने की और कुछ किसी को देने की, त्यागने की चेतना जागती। सुख लेने से अंतःकरण भोगी बनता, और जो भोगी है वो दूसरों का शोषक, खुद भी शोषित होने के रास्ते जाता है। देने वाला त्यागी है, वो दूसरों का पोषक, स्वयं भी
विश्रांति से, शांति से, भक्ति भाव से पोषित होता है। भोगी का पतन होता है, रोगी बनता है, जड़ बनता है, पराधीन बनता है। जो लेता है दूसरों का सुख सुविधा, लेकिन जो दूसरों के सुख में हाथ बटाता है, देता है वह योगी जड़ता से बचकर चेतनता के उन्मुख होता है। तुच्छ स्वार्थ की अपेक्षा ईश्वरीय प्रेम का जीती जागती मूर्ति बन जाता है। लेने से वस्तु का नाश और अपने भोगी बनकर अंतःकरण जड़ता की तरफ जाता है। फिर जड़ योनियों में, वृक्ष आदि योनियों में भटकना पड़ता है। देने से वस्तु सार्थक हो जाती है और दूसरे की सेवा हो जाती है और अपना उत्थान होता है। अपन चैतन्यता की तरफ बढ़ते हैं, सद्भाव से चैतन्यता की तरफ बढ़ते, भोग भाव से जड़ता की तरफ बढ़ते। जो दूसरे की व्यथा से व्यथित होता है उसकी स्वयं की व्यथा रहती नहीं। दूसरे की व्यथा मिटाने से जो आत्म शांति, आत्म संतोष मिलता है, वो अपनी व्यथा का चिंता वाले को क्या पता। डॉक्टर राजेंद्र बाबू 1947 के दंगे में कुछ लोग इधर उधर बेचारे मारे गए, पुत्र वधू की मृत्यु हुई। पुत्र वधू की शमशान यात्रा है, लेकिन दूसरे लोग मारे गए। पुत्र वधू की शमशान यात्रा छोड़कर दूसरे लोगों की सेवा में लग गए। राजेंद्र प्रसाद भारत के वही प्रथम राष्ट्रपति बने आजादी के बाद। पंडित लेखराम का लड़का बीमार था, मृत्यु और जीवन के बीच झोंके खा रहा था। किसी ने बताया कि 100 लोगों को लेकर हिंदू में से दूसरे धर्म में घसीट रहे। बेटा के प्राण कंठ में है। पत्नी ने कहा क्या करते हो, ऐसा बेटे को छोड़ के जाते हो? बोले 100 बेटे धर्मांतरित होकर मृत्यु की खाई में चले जाए तो एक बेटे का ख्याल कब तक करूंगा। पंडित लेखराम के अंतःकरण का ऐसा उन्नत निर्माण हो चुका था। जिनके अंतःकरण का निर्माण होता है वो इतिहास के यशस्वी पन्नों पे चित्रित हो चाहे न हो, उनका अंतःकरण उनका साथ देता है। शरीर साथ में नहीं चलता, लेकिन अंतःकरण कभी साथ छोड़ता नहीं। लेने की चीज दुनिया में वही है कि दूसरे के दुख का प्रभाव ले लो, उसका दुख मिटाने को करो, चाहे शब्दों से, चाहे शास्त्र से, चाहे गुरु मंत्र से, चाहे किसी निमित्त दूसरे का दुख ले लो। दूसरे के दुख से दुखी होने से अंतःकरण का निर्माण होता है। दूसरे के सुख से सुखी होने से अंतःकरण का निर्माण होता है। भगवान नाम जपने से, प्रीति पूर्वक भगवान की चाह से अंतःकरण का निर्माण होता है। नित्य नैमित्तिक कर्म करने से अंतःकरण का निर्माण होता है। गलती हो गई तो भगवान नाम जप कर प्रायश्चित करने से अंतःकरण का निर्माण होता है। त्याग प्रेम युक्त व्यवहार करने से अंतःकरण पूर्ण बनता है। स्वार्थ और राग से अंतःकरण जड़ होता है। त्याग और प्रेम से अंतःकरण का शोधन होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे लोहे का शोधन होता है और हाथ घड़ी के सूक्ष्म पुर्जे बन जाते हैं। लोहा तो 20 रुपए 30 रुपए किलो है, लेकिन 1 किलो लोहे से शोधन करके जो पुर्जे बनते हो तो हजारों रुपए के हो जाते हैं।
शोधन की बलिहारी। ऐसी बूटियों, जड़ी बूटी या चीज वस्तुओं का शोधन होता है। अब एक अपने पास ऐसी औषध आई है जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े और कई बीमारियों को भगाए। एक पूरी सुबह एक पूरी शाम ले। अब उसमें क्या क्या फायदे होते हो तुम पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। सब शोधन की बलिहारी। ऐसे ही होम्योपैथी की जरा सी शक्कर की गोलियां है, शोधन करते करते कुछ एक आध बूंद डाल के हजारों हजारों गोलियां बनाते हैं। हिला हिला 100 पावर, 200 पावर, 1000 पावर, 10,000 पावर, लाख पावर, 1 करोड़ पावर की, 2 करोड़ पावर की एक होम्योपैथी गोली। शोधन की बलिहारी। 2 करोड़ पावर होम्योपैथी की गोली। अब गोली वही सामान्य, 100 वाली भी वही, लाख वाली भी वही, 2 करोड़ वाली भी वही। शोधन की बलिहारी। ऐसे मनुष्य वही का वही। अंतःकरण शोधन की बलिहारी। जैसे होम्योपैथी की छोटी सी गोली 2 करोड़ पावर की भी वही गोली दिख रही है और 100 और 200 पावर की भी वही गोली। से मनुष्य तो मनुष्य देख रहे हैं, जिसका जैसा शोधन, जैसा मौन, जैसा ज्ञान, जैसी विश्रांति, जैसा साहित्य, जैसा गुरु, ऐसी प्रकार का शोधन कम ज्यादा ऊंचा आदि होता है। इसीलिए मुक्ति के भी कई भेद बन गए। स्वर्गीय मुक्ति, पुण्य करता है, दान करता है, भगवान को, देवी देवताओं को मानता है, पूजा करता है तो अंतःकरण का शोधन हुआ। लेकिन स्वर्गीय यात्रा करेगा। 100 पावर की गोली से वो 10,000 पावर की हो गई, लेकिन 2 करोड़ से तो वो छोटी है। स्वर्गीय मुक्ति, मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा। उससे ज्यादा शोधन हुआ, इष्ट देव को अपना मानता है, शिव है, विष्णु है, गणपति है, सूर्य है, जगदम्बा है, उनमें प्रीति है। तो मरने के बाद इष्ट लोक के धाम में जाना, उसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। इष्ट देव के लोक में रहने को, जीने को, आनंदित आह्लादित होकर रहना का अवसर मिले, सालोक्य मुक्ति। फिर राजा का कोई अधिकारी बनकर रहा तो सामीप्यता मिली राजा की, तो सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। इस सायुज्य मुक्ति, राजा का अधिकारी से बिल्कुल एकदम निकटवर्ती अधिकारी। सारूप्य मुक्ति, राजा का छोटा भाई, राजा की गैरहाजिरी में मानो वही राजा है, ऐसे इष्ट की अत्यंत निकटता होती। तो ये 5 मुक्तियां भी अंतःकरण भेद से ही स्वीकार की जाती है, योग्यता के भेद से। स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। इन सब से ऊंची मुक्ति होती है कैवल्य मुक्ति। उसका अंतःकरण का निर्माण यहीं किया जाता है। और अंतःकरण को निर्माण करके इतना उन्नत नहीं करना होता है। अंतःकरण जिससे प्रकाशित होता है, निर्मित होता है, खिन्न या शांत होता है, उस सब को जानने वाला जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उसमें अपनी मैं वृत्ति जगानी होती। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, अपने मूल स्वभाव को जाने, अंतःकरण विच्छेद हो जाए। ध्यान करे, समाधि करे, व्यवहार करे, स्वर्गीय सुख जैसा बनाए, कैसा भी बनाए, लेकिन उन सभी मुक्तियों के बाद फिर गिरना होता है। कैवल्य मुक्ति, आकाश की नाई सच्चिदानंद परमात्मा का बोध, जो अत्यंत निकट है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। योग वशिष्ठ में भगवान राम को वशिष्ठ जी बताते हैं कि उस देव की उपासना करो, अत्यंत समीप है, कैवल्य मुक्ति, परम मुक्ति।
मरने के बाद स्वर्ग में या इष्ट लोक के में जाना, इष्ट का समीप होना और समीप होना, सारूप्य होना, इन सब से विलक्षण और सहज मुक्ति, इसको बोलते कैवल्य मुक्ति। इसी में भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, अष्टावक्र मुनि, कबीर जी, नानक जी, लीलाशाह जी प्रभु, इसी कैवल्य मुक्ति में रमन करते थे। जितनी ऊंची चीज है उतनी सहज में है, जितनी बहुत जरूरी चीज है वो सहज में। जैसे शराब जरूरी नहीं है लेकिन पैसों से मिलेगा, पानी जरूरी है वैसे ही मिल जाता है, फिर भी अपना बर्तन तो रखना ही पड़ता पानी के। हवा उससे भी जरूरी है, बिना बर्तन के जहां तहां मिलती रहती, तो हवा को लेने की सत्ता परमात्मा तो उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो तो स्वर्ग नरक में जहां तहां जो खाते। जितनी साधारण चीज उतना अधिक श्रम से मिलती और जितनी ऊंची चीज वो सहज में मिलती। श्वास लेना सबसे ऊंची चीज है, सहज में मिलता है। घर से निकले तो टिफिन बनाना पड़ता है, लेकिन रोटी तो बना के ले जाते हैं यात्रा के लिए। पानी स्टेशन से भर जाएंगे, रोटी से पानी जरूरी है लेकिन वो सहज में थोड़ा, रोटी की अपेक्षा पानी सहज में। पानी से भी श्वास सहज में है, पानी के लिए तो बर्तन, श्वास तो महा जय जयकार जहां भी जाओ। श्वास से भी ज्यादा सहज है अपना आपा। अपना आपा है तो ही रोटी ले सकते, पानी उठा सकते, श्वास खींचते। अपने आपा को कभी छोड़ नहीं सकते, उसका ज्ञान पाले। बहुत ऊंचे में ऊंची स्थिति है, इसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। एक से एक बढ़ा, एक से एक बढ़ा, लेकिन ये बढ़ाई की ऊंचाई की पराकाष्ठा, फिर इच्छा क्या रहेगी। रोज का 100 रुपया कमाने वाला 200 से लालायित हो जाएगा, 200 वाला 500 से लालायित हो जाएगा, 500 से 5000 वाले 500 वाला 5000 से लालायित हो जाएगा। एक से विशेष लाभ, लेकिन आत्म साक्षात्कार परम लाभ है। वहां सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, लोक की प्राप्ति का, अंतःकरण का निर्माण का झंझट ही नहीं पड़ता। सीधा साधु भाई सहज समाधि भाली, गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, लो परमात्मा देव। हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा, सब में एक, एक में सब। वो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि की सर्वोपरि। ध्यान से सुनना, तुम भगवान राम नहीं हो, मैं भगवान वशिष्ठ नहीं हूं, लेकिन भगवान वशिष्ठ को और भगवान राम को जो महान ब्रह्म ज्ञान कहने और सुनने का मिलता था वो अपने को मिल रहा है। मैं आपको उत्तम साधक मानकर ये ऊंची बात, ऊंचे निर्माण की बात करा रहा हूं। पढ़ो। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जो बुद्धि रहित मूर्ख है उसको थोड़ी आपदा भी बड़ा दुख देती है। जो बुद्धि रहित है, मूर्ख है, जिसके अंतःकरण का निर्माण, शोधन, संस्कार नहीं पड़ा, उसको थोड़ी भी आपदा बड़ी पहाड़ जैसी लगती। और जिनके अंतःकरण में संस्कार पड़े, वो बड़ी बड़ी कठिनाई भी कोई बात नहीं, जूझते हुए इसके सिर पे पैर रख के निकल जाते। मूर्ख को तो थोड़ा मिलेगा तो वो प्रभावित हो जाएगा सुख, और थोड़ा सा ये बच्चे मूर्ख थे, दो 5 रुपए के 2-5 पैसे के चॉकलेट और खिलौने मिलते तो खुश हो जाते, और कोई छीने तो बड़े दुखी हो जाते। वही मूर्ख बच्चे अभी तुम हो बड़े, अब 2-5 रुपए की भी चीज आए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मूर्खता मिटती गई न समय पाकर, ये निर्माण हुआ। तो ऐसे ही सारा संसार खिलौनों की नाई है।
राज्य मिला तो भी क्या है, चला गया तो भी क्या, राम जी के चित्त में कुछ नहीं होता। ऐसी सूझबूझ। मूर्ख लोगों को थोड़ा कुछ होता है तो बड़ी आपदा, बड़ी संपदा, लेकिन जो समझदार है वो समझते हैं कि ये पानी के रे बुलबुला, ये मानव की जात, देखत ही छुप जाते जूं तारा प्रभात। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज, सब जाने वाले इधर, परिवर्तनशील। ऐसा समझ के अपने, जिसका कभी वियोग नहीं होता उस परमात्मा ज्ञान में टिकते, परमात्मा आनंद में टिकते। जिसका नित्य वियोग है उसका नाम शरीर और संसार है, और जिसका नित्य संयोग है उसका नाम आत्मा परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का नित्य संयोग है। बचपन का वियोग हो गया, बचपन की वस्तुओं का वियोग हो गया, उसके जानने वाले सच्चिदानंद आत्मा का कहाँ वियोग होगा। जवानी का वियोग हो गया, दुख का वियोग हो गया, सुख का वियोग हो गया, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मदेव का वियोग कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। उसमें अपनी मति गति लगाना ये महानिर्माण है। जो बुद्धिमान है उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती, जैसे बड़ा वायु भी पर्वत को नहीं चला सकता। इसी कारण प्रथम चाहिए कि संतों का संग और सत्शास्त्रों का सभी को विचार। चाहिए कि संतों का संग करे, सत्शास्त्र की बात को ध्यान से सुने, सुनी हुई बात को बार बार एकांत में मनन करे। संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार कर बुद्धि बढ़ावे। सत्संग और सत्शास्त्र का विचार करने से बुद्धि बढ़ती, अंतःकरण का निर्माण होता है। जैसे बच्चा पढ़ता है, गडरी का बच्चा भी IAS ऑफिसर हो जाता है, जाट भी SP बन जाते, DIG बन जाते। अरे तो जाट है लेकिन DIG साहब है, अब तो सलाम मार। अरे ये तो गडरिया है, फलाना है, निगना है। मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। सत्संगति करे, सत्शास्त्र का विचार करे, शास्त्र के अनुरूप जिए तो ऊंचा उठ जाता है। मन माना ही जैसा मन में आया ऐसा करने लगे, ऐसे आवारा लोग होते। जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर बढ़ेगी तब परम बोध प्राप्त होगा। जैसे जल के सींचने और रखने से फूल फल प्राप्त होता है, तैसे ही जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर धावती है तब परमानंद प्राप्त होता है। हाँ, जैसे पानी सींचने से फल फूल बाग बगीचा खेती आदि लहराती और धन संपदा आती है, ऐसे ही सत्संग के विचारों से आत्मज्ञान, आत्म शांति, आत्म संतोष, आयु, आरोग्य, बुद्धि आदि सब का विकास होता है। आवारा लोगों को पता नहीं होता। न वरती थी आवारा, जो किसी का कहना न माने, अपने मन के अनुसार ही चले, वो आवारा होते। आवारा लोग परेशानी पैदा करते। संसार समुद्र में जरा मरण रूपी जल के पार करने वाला आत्मा है। यह सबसे सुलभ है और अपने आप से जाना जाता है। ये सबसे सुलभ है आत्मदेव, अपने आप से जाने जाते। संसार को देखना हो तो संसार की चीज चाहिए, प्रकाश चाहिए, आंख चाहिए। लेकिन सूर्य को देखना है तो संसार की चीज नहीं चाहिए, खाली सूरज और आंख हो। आंख को देखना है तो सूरज नहीं चाहिए, फिर मन चाहिए। मन को देखना है तो बुद्धि चाहिए। बुद्धि को जानना है तो अपना आप चाहिए। बुद्धि बदलती, उसको जानने वाला अपना आप जो कहते हुए। ऐसे ये परमात्मा अपने आप से जाने जाते हैं। संसार के लिए अंतःकरण बहिकरण लगता है, परमात्मा के लिए अंतःकरण बहिकरण शुरू में चाहिए तो काम आते हैं, बाद में तो अंतःकरण बहिकरण बाधित हो जाते। बाधित क्या?
जैसे रस्सी को सांप मान के डर रहे थे, बैटरी लगाई, अब वो सांप गायब हो गया, बाधित हो गया। सांप जैसा लगता है लेकिन सांप का डर नहीं रहेगा, सांप का आकर्षण नहीं रहेगा। सीपी में चांदी दिख रही थी, लेकिन ठीक से देखा तो सीपी है, सूरज के किरण है, बस चांदी नहीं, बाधित हो गई चांदी। अर्थात भरम टूट जाए, ऐसे ही अंतःकरण मैं हूँ, अंतःकरण मेरा है, शरीर मैं हूँ, संसार मेरा है, ये सब बाधित हो जाता है, वो ज्ञानवान चिदानंदमय हो जाता है। श्री राम जी के लिए भी कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। प्रभु आप चिदानंद हो, विभु व्याप्त हो, दशरथ नंदन जैसे दिखते हो, लेकिन शरीर में होते हुए भी अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे हो। तो भगवान को और गुरु को ब्रह्म रूप जानेगा तो स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाएगा। गुरु को शरीरधारी और कर्म का कर्ता भगवान को और गुरु को मानेगा तो स्वयं भी कर्म बंधन से, कर्तृत्व भाव से पार कैसे होगा। तो जितना जितना तात्विक नजर से भगवान को और संत को देखेगा, उतना अपना तत्व ज्ञान प्रकाश में आएगा। आत्मा शरीर रूपी कमलों के छिद्रों का भंवरा है और बिना खींचे बुलाए सुलभ आप प्राप्त होता है। सुलभ प्राप्त है, जैसे कमलों में सार भंवरा जानता है, ऐसे ही संसार में अंतःकरण में सार का सार वो ज्ञान स्वरूप आत्मदेव जानता है। वो पूर्ण है, समर्थ है, सुहृद है, सबका हितैषी है और अपने आप सुलभ प्राप्त होता है, दूर नहीं, दुर्लभ नहीं। ऐसा आत्मदेव, आखिरी मुक्ति सहज सुलभ। साहित्य मुक्ति के लिए तो इष्ट देव के अनुरूप मंत्र करो, फूल चढ़ाओ, व्रत करो, स्वर्ग के लिए यज्ञ करो, दान करो, उसमें तो जो भी करे ईश्वर के निमित्त बस। ज्ञान मार्ग ज्ञानी तो जो भी करते हैं फल की इच्छा बिना, उनका स्वतः चैतन्य स्वभाव जागृत हो जाता है, अपने आप से जाना जाता है। आंख को तो मन से जानते, मन को बुद्धि से जानते, बुद्धि को जीवत्व से जानते, और जीव को कैसे जानते, मेरा जी घबरा रहा है, वो अपने आप से जानते। वही आत्मदेव है। एक श्वास गया और बाहर आना, बीच की संधि वो आत्मदेव की शुद्ध अवस्था है। एक संकल्प उठा, दूसरा उठने को, बीच का संधि काल बढ़ाओ तो आत्मा में स्थिति हो जाएगी। सारे शोक, सारे भय, सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। जो कोई अल्प भी उसको बुलाता है तो उसी क्षण उसके सम्मुख होता है। अल्प व्यक्ति भी उसे बुलाए, याद करे तो उसी क्षण उसके निकट है। हे प्रभु, हे प्रभु करके चुप हो जाओ तो देखो इधर उधर से मन हटा दो, प्रभु इधर है। हे राम, हे हरि, हे गोविंद, हे अच्युत। साधारण व्यक्ति भी बुलाए तो उसके साथ ही है। साधारण व्यक्ति की को भी देखने की सत्ता वही देता, सूंघने की, सुनने की, बोलने की, चलने की। इतना निकट है वो आत्मदेव। इसमें कोई संशय और विकल्प नहीं। वह निष्कलंक और परम संपदावान है और सदा स्वस्थ रूप है। रसदायक पदार्थों में जैसे रस स्वाद है, पुष्पों में सुगंध और तिलों में तेल है, तैसे ही वह देव परमात्मा देहों में स्थित है, तो भी अविचार के वश से नहीं जाना जाता। जैसे चिरकाल उपरांत आया बांधव अपने आगे आकर स्थित हो तो भी उसे पहचाना नहीं जाता। चिरकाल का बाप कलकत्ते चला गया, राजस्थान का छोरा, 2-5 साल का था। माँ ने कहा बेटा तेरा बाप कलकत्ते गए हैं, काम धंधा कर रहे हैं। वो जमाने में चिट्ठी पत्री की व्यवस्था फोन की नहीं थी। लड़का युवक हो गया, अब कलकत्ते के लिए चल पड़ा। रास्ते में धर्मशाला में गरीब लड़के को बरामदे में सोने को मिला।
उसका बाप कलकत्ते का कोई खास मुनीम बन गया था, अच्छे पैसे थे, उसको तो कमरा मिला धर्मशाला में और छोरा बरामदे में पड़ा। सर्दी के दिन थे, ठुठ रहा, खांसता रहा। तो कलकत्ते से राजस्थान जाने वाला बाप और राजस्थान से कलकत्ता जाने वाला बेटा, पड़ाव दोनों का उसी धर्मशाला में। बाप बेटे को नहीं जानता, बेटा बाप को नहीं जानता। खांस रहा है लड़का। सुबह धर्मशाला के मैनेजर को बुलाया कि मेरी तो रात हराम कर दी तुमने, ये कौन सा अभागा यात्री छोरा खांस रहा था। बुलाया, अरे कटारो है अभागिया कि नागौर जिला रो। नागौर का तो मैं भी हूं। तेरे बाप का नाम क्या है? बोले चोका जी। है चोका जी। और तेरा नाम क्या है? बोले फतेह जी। तेरी माँ का नाम क्या है? बोले काशी बाई। है? खोदते खोदते पता चला ये तो मेरा दिल का टुकड़ा है। अब उसका खांसना, अभागापन, ये वो सब चला गया। मेरा बेटा, अरे बेटा बेटा बेटा। आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। नहीं होंगे, महा जय जयकार हो गया उस समय। जय जयकार का साधन तो रात भर खांस रहा था, नहीं हुआ, ज्ञान से हुआ महा जय जयकार। ऐसे ही वो परमात्मा तो साथ में है। वो छोरा तो खांसा था, ये खांसता भी नहीं देवता। ये तो सब कुछ मंगलमय देता है, पता नहीं है। पता चले तो महा जय जयकार। जब विचार उदय होता है तब आत्मा परमेश्वर को जान लेता है। विचार उदय हुआ छोरे के बाप का, छोरे को जान लिया, छोरे ने बाप को जान लिया। ऐसे जीव ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म जीव को जान लेता। दोनों का नस्ल तो एक ही है। आत्मा सतरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, और परमात्मा भी सत है, चेतन है, ज्ञान रूप है। दोनों एक ही जात के। जैसे किसी प्रियतम बांधव के पाने से आनंद उदय होता है, तैसे ही आत्मदेव के साक्षात्कार से परम आनंद उदय होता है। परम आनंद, परम शांति, परम ज्ञान, दिने दिने नवम नवम। सारा वैभव, ज्ञान, प्रसन्नता आदि आदि दिव्य गुण सभी उस आत्मदेव से निखरते। छोरे से तो क्या निखरेगा, वो तो दृष्टांत है। दृष्टांत का एक हिस्सा लिया जाता है, पूरी घटना नहीं घटती उसमें। बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। नहीं तो छोरा कहाँ और ब्रह्म कहाँ, छोरा कहाँ और बाप कहाँ, बाप कहाँ और ब्रह्म कहाँ। उस आत्मदेव के साक्षात्कार से जितनी कुछ दुष्ट चेष्टा है उसका अभाव हो जाता है। वो आत्मज्ञान से, आत्म साक्षात्कार से सारी दुष्ट चेष्टाओं का अभाव हो जाता है। स्वार्थ का, अहंकार का, भय का, चिंता का सब अभाव हो जाता है। सब ओर से बंधन फांस टूट जाती है। सब शत्रु क्षय हो जाते हैं। शत्रु क्षय हो जाते हैं। आप आत्मज्ञान में रहो, आपसे कोई शत्रुता करे तो उसको प्रकृति अपने आप क्षय कर देती। और आशा चिर नहीं फुरती। जैसे पर्वत को चूहा तोड़ नहीं सकता। पर्वत को चूहा नहीं तोड़ सकता, उठा के ले नहीं जा सकता। ऐसे आशा तृष्णा उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को, आत्मज्ञानी को कुछ नहीं कर सकते। वो खाता, देखता, बोलता, रूठता, राजी होता, सब करता हुआ दिखेगा, फिर भी उसमें कर्तृत्व नहीं है। सहज कर्म कौन थे? तस्य तुलना के न जाए थे। उस आत्मरामी की तुलना किससे करोगे? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश।
ये पाऊं ये भोगूं नहीं, अपने आप में तृप्त है, अपने आप में पूर्ण है। ऐसे महापुरुषों के सानिध्य से अंतःकरण का निर्माण होता है। मंत्र जाप से एकाग्रता होती है, पाठ करने से महत्ता का पता चलता है। लेकिन मंत्र अगर गुरु के द्वारा मिलता है तो वो चेतन होता है। राम राम तो कबीर जी पहले ही बोलते थे, झाड़ू लगाने वाले भी राम राम बोलते। रामानंद स्वामी ने राम नाम मंत्र दिया कबीर जी को, तो कबीर इतने महान बन गए। तो जिनको भी दीक्षा मिलती है 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं, अंतःकरण का निर्माण होता है उनका। पहले जो दुख में ज्यादा दुखी हो जाते, दीक्षा के बाद वैसे दुखी नहीं होते। सुख में छक जाते थे, वैसा नहीं होना। जरा जरा बात में भयभीत होते, ऐसा नहीं होगा। दीक्षा से 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते। हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पीलिया ना हो तो एक दिन में मिट जाए। शनि देवता का ग्रह नहीं चढ़ता है तो 100 माला जप करे आशीर्वाद मंत्र के, शनि देवता चले जाते। ऐसे एक्सीडेंटों से रक्षा हो जाए, बरकत आ जाए, ऐसे कई लौकिक फायदे होते हैं। अब श्वास अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर आए तो शांति, बाहर आए तो 2। ओम शांति, ओम आनंद। होठ में जपे, कंठ से जपे, हृदय से भाव करके डूबते जाए। ओम शांति, ओम ओम। जो दूर नहीं है हम उसमें शांत हो रहे हैं, जो दुर्लभ नहीं उस परमात्मा में हम शांत हो रहे हैं, जो परम सुहृद है उसमें हम एकाकार हो रहे हैं। जिनकी स्मृति से अंतःकरण का निर्माण होता है, मोह माया क्षीण होती है, हम उस भगवान में पावन हो रहे हैं। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। ओम स्वरूप ईश्वर की उपासना अंतरात्मा को प्रकट करने के लिए सहज सुलभ साधन है। वह निकटवर्ती देव जिससे सब कुछ होता है, जो सबका सुहृद है, सबका हितैषी है, सबका परम मंगल करने वाला है, हम उस परमात्मा का प्रीतिपूर्वक स्मरण कर रहे हैं। ओम 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 ओम। आनंद दाता सच्चिदानंद प्रभु, प्यारे जी, मेरे जी, गुरु स्वरूपा, कृष्ण रूपा, शिव रूपा, राम रूपा, सर्व रूपा, सर्व का अंतरात्मा देव। ओम 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 ओम।
ओम 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 ओम। आनंद, आनंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, सुख रूप हो, चैतन्य रूप हो, हमारे अपने आप आओ। ओम 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 ओम। बीच बीच में भले चुप हो जाओ, फिर बोलो, फिर चुप्पी, फिर बोलो। चुप्पी में उसी में खो जाना, प्रयत्न नहीं करना। चुप हो गए तो खो जाओगे, फिर बोलोगे। 2, 5, 15, 25 सेकंड बोलो, 2, 5 सेकंड चुप। मो 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 मो। ओम 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 ओम। राम 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 राम, श्याम राम राम राम। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। तुम्हारा मन पावन हो रहा है। बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, अंतःकरण का निर्माण, रक्त के कण और केंद्र भगवतमय हो रहे हैं। मो 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 मो। 3 घंटे रोज ओमकार का जप करें, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे शास्त्र अध्ययन, 3 घंटे महापुरुष का सानिध्य, शीघ्र भगवत प्राप्ति। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। राम 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 राम। ओम ओम। आनंद है, मस्ती है, माधुर्य है। रोग शोक पाप ताप सब निवृत्त होते हैं उस अंतर्यामी की मधुमय पुकार से, प्रार्थना से। महा जय जयकार।
आनंद है। भगवत प्रसाद जहाँ मति और गति हो रही है, कोई किसी को रोकेगा नहीं। जो कुछ भीतर से होती है चेतना की जागृति, परमात्मा सत्ता की माधुर्य की, होने दो। वाग गदगदा, वाणी गदगद हो जाती, हसती क्वचित, कभी हंसी उभरती, रुदती भीक्षणम, कभी भयंकर रुदन पैदा होता है, उद्गायंती, कभी गुनगुनाहट पैदा होती, विलज्जे नृत्यंते च, लज्जा छोड़कर कभी नाचने का भाव आता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, भगवान कहते हैं ऐसा भक्ति युक्त मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है, जो मेरे कीर्तन में, ध्यान में, मुझ अंतर्यामी के आनंद में सराबोर होता है। कभी हंसता है, कभी रोता है। मीरा हंसती थी, रोती थी, नाचती थी, कभी चुप गए। भुवनम पुनाति, भुवनों को पावन करते ऐसे भक्त। ओम ओम ओम, आनंद है, माधुर्य है, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त गुरु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। महानिर्वाण, महानिर्माण हो रहा है अंतःकरण का। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, अंतरात्मा देव, ओम 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 ओम। आनंद देवा, गुरु देवा, वही परमात्मा गुरु भी है। एक नाम भगवान का गुरु है, गुरु का गुरु वही है, गुरु में गुरुत्व उसी का है। ओम 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 ओम। राम 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 राम, ओम 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 ओम। ओम 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 ओम, ओम 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 ओम, ओम 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 ओम, ओम 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 ओम। आनंद है, माधुर्य है, पतित पावन परमात्म चिंतन। ओम 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 ओम, ओम 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 ओम, ओम 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 ओम, ओम 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 ओम।
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 हरि ओम, दाता ओम, अंतर्यामी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, दाता जी ओम ओम। फिकर फेंक कुएं में, हम प्रभु के प्रभु हमारे।